हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट क्लास में हम रेजोनेंस के कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। उससे पहले हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है ये सब कुछ पढ़ा है। रेजोनेंस के अलग अलग केस कौन से होते हैं, 3-4 केस होते हैं अलग अलग टाइप के, वो हमने पढ़ा है कि रेजोनेंस मेरा कब कब से होगा स्ट्रक्चर के अंदर। तो कल जो एग्जाम्पल कर रहे थे उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या है, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ पोजिशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड which have partially positive for given structure। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, ये जो स्ट्रक्चर है इसकी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, जितनी भी बन सकती है। और इसमें आपको बताना है कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल कितनी जगह पॉजिटिव चार्ज फैलेगा या आएगा। ठीक है, जैसे इसमें आपको अलग अलग स्ट्रक्चर बनानी है और बताना है कौन कौन सी पोजीशन पे, नंबर ऑफ पोजीशन, कितनी पोजीशन है जहां पे मेरा पॉजिटिव चार्ज आएगा। सॉल्व करें इसको। आपने सॉल्व किया होगा मैं मानता हूं, तो चलो मैं भी इसको सॉल्व करता हूं कि कितनी जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो केस में रेजोनेंस है, बिल्कुल रेजोनेंस तो मुझे दिख रहा है। तो यहां से ये डबल बॉन्ड मूव करेगा इस तरफ मूव करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज मेरा कहां आएगा, यहां पे आएगा। क्या पार्शियल पॉजिटिव यहां पे आएगा। क्या ये ऊपर भी मूव कर सकता है, बिल्कुल, ये इधर आएगा तो पार्शियल पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव यहाँ है तो एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी रेजोनेंस है, तो ये इधर मूव करेगा और पार्शियल पॉजिटिव मेरा इसके ऊपर आएगा। ठीक है, ये इधर भी मूव कर सकता है, पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर आएगा। क्या नीचे आएगा, क्या नहीं, डबल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के पार्शियल पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए था, तब नीचे आ जाता। तो टोटल कितनी पोजीशन बनी, 1 2 3 4 और एक पहले से था 5। तो टोटल कितनी जगह बनेगी, 5 पोजीशन मेरे पास ऐसी रहेंगी जहां पे मेरा पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। नेक्स्ट में देखते हैं। देखो क्या यहाँ पे रेजोनेंस है, बिल्कुल रेजोनेंस है, तो ये इधर मूव करेगा और पार्शियल पॉजिटिव इधर आ जाएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है इधर चला जाए, इधर चला जाए तो क्या होगा, ये इधर आएगा, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आएगा, यहाँ आ गया तो ये इधर भी जा सकता है, बिल्कुल, तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आएगा। ये इधर भी आ सकता है तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इधर है। क्या ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा सकता है इस रिंग के अंदर, नहीं, ऊपर जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, इस रिंग में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जाने के लिए पॉजिटिव चार्ज तो इस पॉइंट पे होना चाहिए था, यहाँ पे होता तो इस रिंग के अंदर चला जाता मेरा पॉजिटिव चार्ज थ्रू रेजोनेंस। लेकिन इससे एक कार्बन की दूरी पे है मेरा पॉजिटिव चार्ज, तो ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ से नीचे आ सकता है, क्या नीचे बिल्कुल आ सकता है, ये इधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये इधर जाएगा, पार्शियल इधर आएगा। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव इधर भी आ सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है तो ये घूमेगा तो यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव आ सकता है। क्या यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ सकता है, क्या यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होना चाहिए था तब इधर आता। तो टोटल कितने जगह होंगी ऐसी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और एक 9। टोटल कितनी जगह हुई, 9 जगह मेरी ऐसी होंगी जहां पे मेरा पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। ओके, चलो अगले में देखते हैं। इधर जा नहीं सकता, किधर आ सकता है पॉजिटिव चार्ज मेरा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ सकता है। क्या बिल्कुल, ये बॉन्ड इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो इसके बाद में ये पॉजिटिव चार्ज पार्शियल लिखते हैं इसको, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है, ये बॉन्ड मूव करेगा तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ है तो ये इधर मूव करेगा तो पार्शियल पॉजिटिव इधर भी आ सकता है ना। यहाँ पॉजिटिव है तो ये ऐसे मूव करेगा तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है। तो टोटल कितनी जगह हुई, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल मेरे पास 6 जगह ऐसी होंगी जहां पे मेरा पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। अगली स्ट्रक्चर में देखते हैं, इसमें बताओ क्या ये रेजोनेंस में है ये सिस्टम, बिल्कुल ये वाला तो मुझे रेजोनेंस में दिख रहा है। कैसे, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा।
क्या पॉजिटिव चार्ज इधर इंसर्ट हो सकता है क्या इसमें? थोड़ा देखो आंसर दो। क्या पॉजिटिव चार्ज उधर आगे की तरफ जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। आगे जाने के लिए पॉजिटिव चार्ज को यहाँ होना पड़ेगा और यहाँ है ही नहीं, सीधा यहाँ से यहाँ जंप कर रहा पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें खाली मेरे पास 3 जगह ही ऐसी होंगी जहां पे पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे और हम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं अगला एग्जांपल। लिखते हैं CH2। ये एग्जांपल आप खुद से सोल्व करें। ठीक है, CH2 नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर है मेरे पास। एक मेरे पास है CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है मेरे पास। इन दोनों को आप सोल्व करें और आंसर दें। इसमें आप मुझे स्टेबिलिटी भी बताएं साथ में, अलग अलग इसकी रेजोनेटिव की स्ट्रक्चर बनाएं, इसकी भी बनाएं और इनकी आपस में स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करें, इसका भी आपस में स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करें। सोल्व करें, जल्दी सोल्व कीजिए इसको। ठीक है, चलिए मानते हैं आपने सोल्व किया होगा, तो मैं सोल्व करता हूं उसको। कैसे होगा बताओ? देखो सोल्व करते हैं इसको। कैसे होगा? देखो, ये वाला चार्ज इधर आएगा और ये इसके ऊपर जाएगा। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाना बता रहा हूं आपको किस टाइप से बनेगी। ठीक है, ये इधर आएगा तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, ये ऐसे, ये ऐसे की ऐसे, और CH2 क्या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा? ऊपर CH2 के ऊपर नहीं आएगा, यही वाले दोनों तो इधर आए हैं। ठीक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। और बताओ, ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो इसको फिर से बनाते हैं। इधर पाई बॉन्ड आ जाएगा, नीचे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है नीचे, ये नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे ही ऐसे डबल बॉन्ड CH2। इसके आगे बताओ, ये वाला फिर से इधर, ये वाला इसके ऊपर, तो क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH2। अगले वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज फिर से है, ये डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ये वाली ऊपर सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। तो मेरे पास टोटल कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनी है इसकी? इसको मान लेते हैं, मैं A बोल दे रहा हूं, ये मेरी A है, इसको B बोल देते हैं, इसको C, D और E। तो टोटल मेरे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। कितनी बनी है टोटल? मेरे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको देखने में लग रहा होगा कि A वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और E वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सेम टाइप की है। ठीक है, तो ये दोनों रेजोनेटिव जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है पर सेम नहीं है। ठीक है, एक जैसी आपको दिख रही है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन ये स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग है। डिफरेंस क्या है? सब कुछ सेम है, खाली डिफरेंस है पाई बॉन्ड की पोजीशन में। पहले देखो इसमें पाई बॉन्ड इधर था, उसमें पाई बॉन्ड का पोजीशन शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो टोटल स्ट्रक्चर कितनी बनी है मेरी? 5। इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे। तो पाई बॉन्ड तो मुझे लगता है सब में 3 ही है, पाई बॉन्ड तो सब में 3 ही है। ठीक है, तो चलो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? देखो A जो है, कौन सी वाली? A वाली, ये होगी बराबर होगी E वाली के। दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, तो ये वाली तो मेरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, ये दोनों इक्वली होगी और सबसे ज्यादा स्टेबल भी होगी। इसके आगे बात करते हैं, देखो मेरे पास कौन कौन सी बची? एक तो ये वाली D वाली और B वाली। क्या D वाली और B वाली दोनों सिमिलर टाइप स्ट्रक्चर है क्या? दोनों सिमिलर टाइप स्ट्रक्चर है क्या? बिल्कुल दोनों सिमिलर टाइप स्ट्रक्चर है। मतलब B वाली जो होगी वो D वाली के बराबर होगी और सबसे पीछे आएगी C वाली।
क्यों आएगी? देखो इसमें जो रेजोनेंस है कौन सी वाली में, बी में और डी में, इसमें जो रेजोनेंस है वो एक लीनियर रेजोनेंस है, एक लाइन में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, वो एक लीनियर रेजोनेंस है। लेकिन इसमें क्या है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब ये वाला बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में होगा, ये वाला बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में, डबल सिंगल डबल है, बिल्कुल है। ये वाला इसके साथ रेजोनेंस में, डबल सिंगल डबल, बिल्कुल। लेकिन ये दोनों आपस में रेजोनेंस में नहीं है, ये दोनों आपस में रेजोनेंस में नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है लीनियर कॉन्जुगेशन कंपैरेटिवली देखा गया है कि ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर बनती है ना, देखो ये वाली इस तरह की, इसको बोलते हैं हम क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसमें लीनियर थोड़ी है, इसमें लीनियर है, बिल्कुल इसके अंदर लीनियर है। तो लीनियर वाला जो कॉन्जुगेशन होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन के, ठीक है, वो होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो इस टाइप से मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं। आप आगे वाला सॉल्व करें फिर देखते हैं। हो गया, चलो इसमें बताओ कैसे बनेगी स्ट्रक्चर। देखो इस बार मैं ना इस टाइप के एरो शो नहीं करूंगा, क्योंकि हर बार होगा क्या, बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे देखो मैं अगली वाली स्ट्रक्चर बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि बना कैसे होगा वो वाली चीज। तो मैं इस बार एरो शो नहीं कर पाऊंगा। देखो होगा क्या, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी। बनी कैसे होगी स्ट्रक्चर, ये देखो ये वाला पाई बॉन्ड टूटा होगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटा होगा, तो इसके पास एक लोन पेयर, तो अपना लोन पेयर इधर आ गया, एक लोन पेयर इस कार्बन का, ये सॉरी फ्री रेडिकल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया इसके पास, और ये वाला, क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, जैसे बॉन्ड टूटेगा ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, जो बॉन्ड यहाँ पे मैं शो कर दिया, ठीक है। तो इस बार मूवमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस खाली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दूसरे फ्री रेडिकल से बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो मैं इस बार सीधा लिखूंगा, ऐसे मूवमेंट नहीं शो करूंगा जो ग्रीन मार्कर से ऊपर में किया हूं। तो अगला बताओ कैसे बनेगा। ऊपर तो सेम टू सेम CH2, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बॉन्ड कैसे बनेगा, इधर बॉन्ड बनेगा, नीचे फ्री रेडिकल, ऐसे होगा। आप इनको बना के देखें। इसमें बताओ लोन पेयर इधर चला, सॉरी फ्री रेडिकल इधर चला जाएगा और डबल बॉन्ड CH2 आगे वाली में। इसमें बताओ इधर 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 और ऊपर CH2 और एक फ्री रेडिकल। तो ये कुछ मेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें बताओ कितनी बनी है, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C, इसको D और इसको E, ठीक है। इसमें बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा। देखो पहली वाली और लास्ट वाली सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, तो दोनों की दोनों सेम स्टेबिलिटी होगी दोनों में, तो A इक्वल टू B होगी और सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा क्यों होगी, देखो पहले भी हमने इसको सबसे ज्यादा लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि A और E दोनों की दोनों मेरी बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है। बेंजीनोइड स्ट्रक्चर मतलब इनमें एक रिंग बन रही है टोटल, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ बेंजीन जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें बॉन्ड टूटा हुआ है, कंप्लीट बेंजीन टाइप नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बेंजीनोइड स्ट्रक्चर, और वो कंपैरेटिवली बाकी स्ट्रक्चर के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो A इक्वल टू B, देखो ये हो गया और ये भी हो गया। पीछे कौन सा जाएगा, C सबसे पीछे जाएगा, तो B इक्वल टू D और सबसे पीछे कौन जाएगा, C, ठीक है। सबसे पीछे कौन जाएगा, C। तो इस टाइप से मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं, उनमें स्टेबिलिटी का कंपैरिजन भी कर सकता हूं, ठीक है। चलो इसमें एक और कंक्लूजन हम देखते हैं, वो क्या कंक्लूजन देखेंगे। देखो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ चीज के बारे में। देखो ये मेरे पास कोई रिंग होती है, इसमें ये वाली जो पोजीशन है इसको बोलता हूं मैं ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन होती है इसको बोलता हूं मैं मेटा
पोजीशन। ठीक है, ब्रैकेट में इसको कभी सिंपल ओ से भी शो करेंगे, मेटा को एम से शो करेंगे, मेटा को स्मॉल एम से। और नीचे वाली ये जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं हम? पैरा पोजीशन। इसको हम पी से शो करते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन है किसी भी रिंग के अंदर। अब इसके देखो, इसके अपोजिट वाली ये वाली, इसको मैं क्या बोलूंगा? मेटा। सेम वाली ये वाली, इसको क्या बोलूंगा? ऑर्थो। इसके अपोजिट वाली ये वाली, इसको क्या बोलूंगा? पैरा। ठीक है, तो इस टाइप से मैं शो कर सकता हूं किसी भी रिंग में पोजीशंस को। चलो तो बताओ, रेजोनेंस के थ्रू मेरा नेगेटिव चार्ज कहां कहां आ रहा है? देखो, एक तो ये कौन सी पोजीशन होगी? ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है। क्या कभी मेटा पे आ रहा है क्या? देखो, क्या कभी मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्या? नीचे भी आप देख सकते हैं, क्या कभी मेटा पोजीशन पे फ्री रेडिकल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ठीक है, तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है या घटती है? ओनली ऑन कहां कहां पे? मेटा पोजीशन पे, सॉरी पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट आपको टर्म लिखवा देता हूं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें कि जो मेरा रेजोनेंस इफेक्ट होता है, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लिख लो इस चीज को कि रेजोनेंस इफेक्ट is equally effective on कहां कहां पे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, जो मेरा रेजोनेंस इफेक्ट है वो इक्वली इफेक्टिव होता है कहां कहां पे? कहां कहां पे मेरा? एक तो ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पे नहीं होगा, और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो इस टाइप से मैं कुछ स्ट्रक्चर बना सकता हूं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, ये आप करें। इसके बाद में हम दो एग्जांपल और करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, बाद में इसको खत्म करेंगे। ये आपने बना लिया होगा। इसके बाद में हम दो एग्जांपल और करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। चलो, तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है न्यूट्रल। इस बार न्यूट्रल बनानी है, कोई दिमाग नहीं लगाना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। ड्रॉ न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस कितनी इसकी न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? किस किस की? सबसे पहले बनाएंगे आपको बेंजीन की। ठीक है, इसके बाद बनाएंगे आपको नेप्थलीन की। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या आपका बेंजीन, नेप्थलीन। ठीक है, इनके आप स्ट्रक्चर बनाए, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। बना लिया क्या आपने? देखो, पहला वाला तो इजी है, कुछ नहीं करना है। ये वाला बॉन्ड इधर, ये इधर, ये इधर, क्या बनेगा? ऐसे ऐसे ऐसे। इतना ही पॉसिबल है। नेप्थलीन में थोड़ा सा नेप्थलीन की कैसे बनाएंगे? देखो, नेप्थलीन की मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी 3। अगर नहीं याद होता है तो प्लीज इसको याद कर लें, स्ट्रक्चर बनाने में इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो कैसे बनेगी देखो। और इसमें पहले इसमें देखते स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये ए मान लो, ये बी मान लो, स्टेबल, दोनों इक्वली स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी क्या होगी? A इक्वल टू बी। दोनों की दोनों मेरी
बराबर स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें बताओ कैसे बनेगी। इसमें मैं क्या करता हूं, पहले स्ट्रक्चर को बनाता हूं ऐसे करके, एक रिंग और बना लेता हूं इधर, क्योंकि मुझे पता है इसकी 3 ही बनने वाली है। आपको नहीं पता तो आप बना के ट्राई कर सकते हैं। चलो क्या करूंगा, इस रिंग को रोटेट कर दूंगा और इस रिंग को एज इट इज रखूंगा। इस रिंग को एज इट इज रखना मतलब ये इधर, ये इधर। इस रिंग को रोटेट कर दूंगा, रोटेट कर दूंगा मतलब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। ये बन सकती है। अगली स्ट्रक्चर में क्या करूंगा, इसको एज इट इज रखूंगा और इसको रोटेट कर दूंगा। इसको एज इट इज रखूंगा, इसको रोटेट कर दूंगा। तो इसको एज इट इज रखो ऐसे ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे इसको भी रखना है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये दोनों रिंग में काउंट होता है। ये आप ध्यान रखिए, कभी इससे बनाते नहीं है, लेकिन मैं आपको बनाने के लिए बता दिया हूं। ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों रिंग का पार्ट है, एक रिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अगले वाले को रोटेट करो। कैसे करेंगे रोटेट, इस टाइप से रोटेट होगी। ठीक है, तो मेरे पास कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुकी है, 3 ही बन सकती है। आप चाहे बना के चेक कर लें। ठीक है, तो इसको बोल देता हूं मैं ए, इसको बोल देता हूं बी, इसको बोल देता हूं सी। 3 मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुकी है। तो बताइए इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप बताइए, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। देखो इसमें एक चीज फॉलो होती है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करने के लिए इसे देख के नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी इस टाइप की रिंग में अगर मल्टीपल रिंग हो मेरे पास, तो मैं स्टेबिलिटी में कैसे चेक करता हूँ। ठीक है, इस चीज के लिए, मतलब इस टाइप की चीज के लिए स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बेंजीनोइड, नंबर ऑफ बेंजीनोइड, जिसमें जितनी ज्यादा बेंजीनोइड रिंग होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब बेंजीनोइड रिंग क्या होती है ये समझो। ये मेरी एक बेंजीनोइड रिंग, ये मेरी एक बेंजीनोइड रिंग है। इसकी बात करते हैं, इसमें मेरे पास कितनी बेंजीनोइड रिंग है, कितनी बेंजीनोइड रिंग है बताओ। ये एक बेंजीन के जैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूं। ये एक बेंजीन के जैसे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये वाली रिंग मेरी बेंजीनोइड होगी। चलो, क्या ये वाली भी बेंजीनोइड होगी क्या, बिल्कुल, क्योंकि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये दोनों रिंग का पार्ट है, एक रिंग का पार्ट नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये दोनों रिंग का पार्ट है। तो ये वाली रिंग भी मेरी बेंजीनोइड होगी। तो टोटल इसके अंदर मेरे पास 2 बेंजीनोइड रिंग है। इसकी बात करते हैं, क्या ये बेंजीन के जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ये वाला पार्ट। तो एक तो ये हो गई। क्या ये वाला बेंजीन के जैसा दिख रहा है, क्या डबल, सिंगल, डबल होना चाहिए था, यहाँ पे डबल नहीं है, तो ये वाली नहीं होगी बेंजीनोइड रिंग। इसमें बताओ क्या ये वाली बेंजीनोइड रिंग होगी क्या, बेंजीन के जैसा दिख रहा है, तो ये वाली बेंजीनोइड रिंग होगी। ये वाली बेंजीनोइड रिंग होगी, नहीं होगी। डबल, सिंगल, डबल होना चाहिए था इधर, डबल, सिंगल, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये वाली मेरी बेंजीनोइड रिंग नहीं होगी। तो इसके अंदर टोटल मेरी ओनली 1 बेंजीनोइड रिंग है, इसके अंदर भी टोटल मेरी 1 बेंजीनोइड रिंग है। तो स्टेबिलिटी क्या होगी बताइए, स्टेबिलिटी ये लिख देता हूं, स्टेबिलिटी बताओ। सबसे ज्यादा बेंजीनोइड रिंग कौन से में, ए वाले में, बी में और सी में सेम है, तो बी इक्वल टू सी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। ठीक है, तो इस टाइप से मैं रिंग की स्टेबिलिटी चेक कर सकता हूं। ठीक है, इस टाइप से मैं रिंग की स्टेबिलिटी चेक कर सकता हूं। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, आप करना चाहें तो कर लें, यहाँ पे नहीं करेंगे। एंथ्रासीन का एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। एंथ्रासीन, उसमें मल्टीपल रिंग, 3 रिंग बनेगी और टोटल उसमें स्ट्रक्चर बनेगी 4। मैं आपको आंसर बता देता हूं, उसमें बनेगी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप खुद से बनाएं। एक इधर आएगा, एक इधर, एक इधर। ठीक है, तो इसको आप खुद से कर लें। इसको बोलते क्या हम, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन।
सी। इसका आंसर आएगा, मतलब इसके मैं आपको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, चारों आप कंपैरिजन करें बेंजोनोइड इन वाले कॉन्सेप्ट से, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रेजोनेंस वाला पार्ट जो है वो खत्म होता है। आगे हम स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हमने 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ लिए हैं। कौन से? रेजोनेंस पढ़ लिया है हमने। रेजोनेंस के बाद में एक तो रेजोनेंस तो पढ़ ही लिया है, उससे पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया है। इंडक्टिव इफेक्ट हमने अच्छे से किया, रेजोनेंस भी अच्छे से किया। आपके पास और कुछ ट्रिकी मटेरियल हो तो आप सोल्व करें उस चीज को। तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको करा दिए। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं मेरा थर्ड इलेक्ट्रॉनिक और इंपॉर्टेंट इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन थर्ड इफेक्ट है मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी को मैं बोलता हूं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस एक ही चीज है, दोनों की दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन बोल दो या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल दो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखता नहीं हूं, आपको बोल के बता देता हूं। देखो क्या होती है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन, व्हेन मिनिमम 1 CH या फिर CD, मिनिमम 1 CH या फिर CD सिग्मा बॉन्ड ऑफ sp3 कार्बन इज प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज एंड फ्री रेडिकल एटम, देन दिस CH बॉन्ड और then this CH bond और ऑर्बिटल is overlap। ठीक है, मैं आपको सीधा करके बताता हूँ, डेफिनेशन मैंने बोल दी है, लिखना चाहें तो लिख। देखो होगा क्या, मेरे पास एक मिनिमम एक CH बॉन्ड होना चाहिए या फिर एक CD बॉन्ड होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए? एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन CH बॉन्ड प्रेजेंट मिनिमम 1, इधर लिख देते हैं मिनिमम शॉर्ट में, मिनिमम 1 CH CD बॉन्ड प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या फिर ऐसा लिख दो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिख सकते हैं, कार्बन कार्बोकेटाइन लिख सकते हैं, जैसे कार्बन इधर कार्बोकेटाइन हो कुछ और कार्बन फ्री रेडिकल, इस टाइप की कोई चीज हो मेरे पास, उसके बगल वाले कार्बन पे मिनिमम एक हाइड्रोजन या फिर एक CH बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, वहां पे मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कहां कहां शो हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं पहले वाला डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं डबल बॉन्ड है, तो इसे बगल वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन या एक ड्यूटेरियम प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा। ठीक है, अगला देखो, डबल बॉन्ड को जरूरी नहीं मल्टीपल बॉन्ड बोलो इसको, इसको कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड कैसे देखो, ट्रिपल बॉन्ड, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम प्रेजेंट होना चाहिए। अगला देखो, एक कार्बन कार्बन, इधर कोई फिनाइल ग्रुप हो सकता है, ऐसे होगा, देखो कार्बन फिनाइल ग्रुप ऐसे हो सकता है, इसके ऊपर एक H या D प्रेजेंट होना चाहिए। और देखो ये हो गया कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बोकेटाइन होगा और इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम प्रेजेंट होना चाहिए। और क्या हो सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है, H या D प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये जितने भी मैं बनाया हूं यहाँ पे सब पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल
है, सब पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अब देखो पॉसिबल तो है, लेकिन अब होता क्या है हाइपर कंजुगेशन, ये हम देखते हैं। देखो हाइपर कंजुगेशन होता क्या है एक्चुअल में। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एल्कीन का। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन मतलब मेरा पहला वाला एग्जांपल कैसे होगा, देखो मान लेते हैं मेरे पास इस टाइप की एक चीज है, सी डबल बॉन्ड, इधर H होगा, CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर इज कैसे होता है, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूँ। sp में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है sp2 हाइब्रिड एटम में, फिर sp2 में, फिर sp3 में। sp3 में सबसे लोअर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैरेक्टर होता है, सबसे लोअर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, ऐसे बोल सकते हैं। तो जो मेरा sp हाइब्रिड एटम होगा, sp हाइब्रिड एटम होगा, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी। फिर उससे कम किसमें, sp2 वाले में। ये वाला कार्बन कौन सा है मेरा, sp2 हाइब्रिड है, मतलब कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले कैरेक्टर आएंगे। तो ये क्या करता है, होता क्या है, ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पे हो गया, तो ये वाला पहुंच जाएगा इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, मतलब इस कार्बन के ऊपर। तो बनेगा क्या, देखो नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब एक बॉन्ड इसमें गायब हो जाता है। गायब कौन सा होगा, देखो CH डबल बॉन्ड CH, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड था, ये पूरी तरीके से गायब हो चुका है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जरूरी नहीं है इसी हाइड्रोजन के साथ हो, इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। अगले हाइड्रोजन के साथ कैसे होगा, देखो उसकी मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो कार्बन, इस बार ऊपर वाले हाइड्रोजन को मैं फिक्स रखता हूँ, इधर वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नीचे वाला ऐसे ही ऐसे, C डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है बताओ, एक स्ट्रक्चर और बना देता हूँ उसकी इधर में, जो फाइनल स्ट्रक्चर, देखो कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे कैसे, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे कैसे, नीचे वाला जो है वहां पे बॉन्ड गायब हो जाएगा मेरा, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये C डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। तो इस टाइप से मेरा हाइपर कंजुगेशन काम करता है। देखो ये हो क्यों रहा है, यहाँ पे जो है ना, ये CH बॉन्ड का ये वाला लोन पेयर, मतलब CH जो बॉन्ड ना, ये वीक होता है, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। तो ये वाला एटम क्या करेगा, मतलब ये वाला sp2 हाइब्रिड एटम इसको अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है, तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाता है, और इस टाइप से एक रेजोनेंस टाइप की स्ट्रक्चर मेरी बन जाती है। इसी चीज को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर बताता हूँ कि जो CH बॉन्ड होता है वो वीक होता है, या फिर इसको ऐसे लिखता हूँ CD, स्टेबिलिटी लिख देता हूँ उसको, स्टेबिलिटी, सॉरी उल्टा बना दिया, स्टेबिलिटी, ठीक है। जो मेरा CH बॉन्ड होता है ना, वो वीक होता है, थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है, और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। तो बताओ अगर ये वीक होगा, अगर CH बॉन्ड मेरा वीक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर जाएगा तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा शो होगा कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें ज्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें ज्यादा होगा, CH बॉन्ड में ज्यादा होगा कंपेयर टू CD, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है मेरी हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन के बारे में। अगला हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन, इसका हम हाइब्रिड भी बनाएंगे, चलो एक बार हाइब्रिड भी बना लेते हैं। इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, इन सारी स्ट्रक्चर को मिला के एक हाइब्रिड बनाते हैं, कॉमन स्ट्रक्चर इसकी।
क्या बनेगी देखते हैं। देखो हाइब्रिड, देखो इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम तो कभी होता ही नहीं है, तो सीधा लिखो कार्बन, इधर हाइड्रोजन था, ऊपर एक हाइड्रोजन था, नीचे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड रहा होगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड रहा होगा क्या, हमेशा होता ही है। मैंने कुछ गलत बनाया क्या भाई, इधर डबल बॉन्ड नहीं आएगा ना, इधर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, इसको करेक्ट करें आप लोग, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और इसमें भी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ हाइड्रोजन तो है ही, इसमें अगर बॉन्ड उठ के इधर आया तो इधर ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ठीक है, डबल बॉन्ड उठ के इधर आया, इधर डबल बॉन्ड, चलो अब ठीक है बताओ, यहाँ पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड रहा होगा, अरे यार मार्कर दूसरा लेते हैं, यहाँ हमेशा सॉरी डबल का सिग्मा बॉन्ड रहा होगा, चलो ठीक है, ये CH है, CH कभी चेंज नहीं होगा, ये क्या है CH2 बॉन्ड, चलो इतना हुआ। क्या यहाँ पे हमेशा इस कार्बन के और इस हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड रहा है, क्या हमेशा सिग्मा बॉन्ड रहा है, यहाँ पे नहीं रहा, मतलब कुछ इसमें पार्शियल सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, चलो इसमें भी कुछ पार्शियल सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, इसमें भी कुछ पार्शियल सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। क्या यहाँ पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड रहा है, नहीं, यहाँ पे बहुत जगह डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, बस एक ही जगह सिग्मा बॉन्ड है, एक ही जगह सिग्मा बॉन्ड है, मतलब कुछ पार्शियल सिग्मा बना हुआ। आई बात समझ में? चलो अगले वाले में देखो, क्या इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच हमेशा सिग्मा बॉन्ड है, नहीं, एक जगह पाई बॉन्ड भी है, बाकी जगह सिग्मा है, तो ये भी मेरा इसी नेचर का बनेगा। इसको मैं देखो, और चार्ज भी हम देख लेते हैं, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बस यही है चार्ज के बारे में। ओके, इसको बोलता हूं मैं x एंगस्ट्रम, इस बॉन्ड लेंथ को बोलता हूं मैं y एंगस्ट्रम। तो बताइए x ज्यादा होगा या y ज्यादा होगा, बताइए, दिख रहा है भाई x का है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू y, क्योंकि इसमें तो मेरा सिग्मा है वो भी पार्शियल है, पूरा सिग्मा नहीं है, इसमें एक सिग्मा तो है एटलीस्ट, कुछ कैरेक्टर मेरे पाई बॉन्ड के भी हैं, कुछ कैरेक्टर मेरे पाई बॉन्ड के भी हैं, तो ये ऑर्डर होगा x में और y में, ठीक है। तो इस टाइप से मैं हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता हूं एल्कीन में, आप नोट करें इसको।